प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। श्रेष्ठ गीत तीसरा अध्याय, श्रेष्ठ गीत में तीसरा अध्याय 11 वचन, तीसरा अध्याय 11 वचन। हे सियोन की पुत्रियों निकल कर सुलेमान राजा पर दृष्टि डाले। देखो वह वही मुकुट पहने हुए जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अपन यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि जो श्रेष्ठ गीत में ये बता रहे हैं कि सियोन की पुत्रियों ने सुलेमान राजा को देख रहे हैं। किनको देख रहे? सुलेमान राजा पर दृष्टि डाले। देखो वह मुकुट पहना हुआ है, उसकी माता ने उसको विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। तो यहाँ पर अपन कल यहाँ तक ध्यान किए हैं कि जो धन्य हुआ है यीशु मसीह, क्योंकि उनको स्त्री मिली है तो उत्तम पाए उन्होंने। इसका मतलब जो उन्होंने धन्य हुआ, पत्नी स्त्री मिली है। और इसके बाद अब क्या हुआ, जो सुलेमान राजा का यहाँ पर दूसरे, उससे पहले और दूसरे ग्रह और दूसरे सारे विश्व में और भक्त समाज और सियोन की पुत्रियों ने उनको धन्यवाद कहे है। किनको धन्यवाद कहे है? सावली, जो कलीसिया को धन्य कहे है। हे तुम धन्य हो क्योंकि तुम सारे विश्व का बादशाह को, विश्व का राजा को तुम ब्याह कर ली है, इसलिए तुम धन्य हो। होने के बाद यहाँ पर तीसरा विषय ये है कि सुलेमान राजा के सिर पर मुकुट है। या सुलेमान राजा कौन है? या सुलेमान राजा का तुल्य सुलेमान राजा का अर्थ ये है कि और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह मेमने ही है। मेमना ही क्या है? सुलेमान राजा है, क्योंकि सुलेमान राजा दाऊद का बेटा है। उसी प्रकार यीशु मसीह दाऊद का बेटा, यहूदा का गोत्र से उन्होंने पैदा हुआ, हय्या ने। और सुलेमान राजा ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया। यीशु मसीह ने आत्मिक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और सुलेमान राजा का नाम और यीशु मसीह का नाम जो भी अर्थ ये की है, हय्या ने। तो यहाँ पर मेमने के ब्याह के दिन जो मेमने के सिर पर मुकुट लगाया गया, मुकुट रखा है कौन? उनके माता। कौन रखा है? उनके माता। ये अपना ध्यानांश है। तो उनके माता ने उनके सिर पर मुकुट रखा। माता कौन है? बहुत सारे लोग विश्वास ये सोचते हैं कि मरियम होगा। मरियम बिल्कुल नहीं होगा माता, क्योंकि अपन देखें तो यह धरती पे यीशु मसीह ने जब धरती में उन्होंने जी है 33.5 साल जी है, वो 33.5 साल में कभी भी कोई या उनकी सेवा के दिन में या कोई भी यीशु मसीह आपके माता जी मरियम आए इस प्रकार कहे तो प्रभु कहा मेरी माता कौन है? मेरी माता तो कोई नहीं। अब कहा है ये? तो यहाँ पर धरती पर ही यीशु मसीह ने उनको माता के रूप में कहा नहीं। इसका मतलब उन्होंने परमेश्वर का, परम पिता का काम में है। तो मरियम एक बार आए हैं, चेले ये कहे हैं कि यीशु मसीह से, प्रभु के चेलों ये कहे, हे प्रभु तुम्हारी माता आई है। मेरी माता कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो कर रहे हैं उन्होंने मेरे माता है। इस प्रकार सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। तो धरती में ही उन्होंने मरियम को माता नहीं कहा। वह स्वर्ग में मरियम उनको जो मेमने के पास जाकर मुकुट रखेगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसलिए मार्कुस की सुसमाचार पत्र तीसरा अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र तीसरा अध्याय 34 वचन देखिए। 34 वचन देखिए। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई। यह है क्योंकि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। चलों से क्या कहा यीशु मसीह ने? चलों को देखकर ये कहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरा माता। तो यहाँ पर वहाँ मेमने के सिर पर
जो मुकुट रख रहे हैं, जो मुकुट लगा रहे, वो और कोई नहीं, जो मरियम बिल्कुल नहीं होता, तो माता कौन होगा? और कोई नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धरती पर चले हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करे है, और भक्त समाज लोग, भक्त समाज ही वहां पर यीशु मसीह का माता। हालेलुया, ये है उनका अर्थ। ऐसे कैसा होगा? मेमने का पत्नी के स्थान में भक्त समाज है, और इन्होंने माता कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मरियम तो ना होगा इस कारण, और एक कारण ये है कि मरियम ने भक्त समाज के अंदर उन्होंने एक है, उन्होंने भी एक है। दाऊद, इब्राहिम, पौलुस, पेतरुस जैसा है, इसलिए रूत जैसा है, उसी तरह मरियम भी भक्त समाज के अंदर रहती है, उन्होंने भी उच्च स्थान में रहती है। लेकिन उन्होंने विश्व की माता कभी भी ना होगा, और मेमने यीशु मसीह की माता कभी वहाँ पर स्वर्ग में बिल्कुल ना होगा, क्योंकि प्रेरितों के कार्य, यहाँ अपन देखें तो प्रेरितों के कार्य में अपन पहला अध्याय 24 वचन, सॉरी पहला अध्याय 14 वचन में, पहला अध्याय 14 वचन में देखें तो वहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्म हुआ है। पवित्र आत्मा ने पहली बार धरती पर आए हैं, तो लगभग वहाँ पर 150 लोग वहाँ बंगले पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय वो प्रार्थना करने में कर रहे उस लोग में, वो लगभग 150 लोग के उनके अंदर, उनमें मरियम भी है। कौन है? मरियम भी है। तो इसका मतलब मरियम भी भक्त समाज में है। तो उन्होंने बिल्कुल मेमने के सिर पर मुकुट नहीं रखेगा। कौन रखेगा? फिर भक्त समाज लोग रखेगा। कौन आएगा? भक्त समाज लोग रखेगा। तो यीशु मसीह का जन्म भी है, जब उन्होंने, मरियम ने उनको धरती पर माता है, जो यीशु मसीह का माता कहा गया है, लेकिन स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में बिल्कुल नहीं। वो और यीशु मसीह के जन्म कैसे दी? यूसुफ से व्याप होने से पहले है, यानी यूसुफ से व्याप होने पहले उन्होंने जन्म दी। और तो मैं यीशु मसीह को जन्म देने के बाद मरियम ने यूसुफ को और ब्याह कर ली है, और बाद में उनको और बच्चे पैदा हुआ है, यानी तो उन्होंने मसीहा का माता नहीं होगा यहाँ, और वहाँ पर नहीं होगा स्वर्ग में। यहाँ पर केवल करने के लिए पहले होगा, बाद में और नहीं। तो यहाँ पर माता भक्त समाज कैसे होगा? भक्त समाज जो कलीसिया के लोग, विश्वास लोग ही मसीहा का माता कैसे होगा? ये असली प्रश्न है। उसका जवाब देखिए, अपन देखें तो यशायाह का ग्रंथ में, यशायाह का ग्रंथ 8वां अध्याय, एक अपन देखे तो मालूम होता है कि यशायाह ग्रंथ 8वां अध्याय 18 वचन देखिए, 8 और 18। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं को यहोवा की ओर से, जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार। यहाँ पर क्या कह रहे? यहोवा का, जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, लड़के। यहाँ पर यशायाह का ग्रंथ 8 और 18 में इसराइल लोग, इसका मतलब जो विश्वास लोग कौन हो रहे हैं? यहाँ पर विश्वास लोग यहोवा का बेटा, बच्चे हो रहे हैं। यहाँ पर विश्वास लोग क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर बच्चे कहा जा रहा है। यही बात इब्रियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में भी है। यही बात देखिए, 13 वचन। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने, लड़का ये कौन है? विश्वास लोग। किनके लड़का? यहोवा, परमेश्वर। इसका मतलब कलीसिया पहले क्या हो रहे? लड़का, बाल बच्चे हो रहे, बच्चा भी कलीसिया है। और देखे तो रोमियों की पत्री यहाँ पर, और यहाँ पर इब्रियों की पत्री 2 अध्याय 11-12 वचन देखिए। यहाँ पर 11 और 12 वचन देखो। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उनके भाई कहने से नहीं लज्जाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। ये देखो, यहाँ पर भाइयों और बहन कह रहे हैं, यानी भाई और बहन कौन है? इब्रियों की पत्र 2 अध्याय 11 और 12 वचन में विश्वास लोग।
कलीसियाई भाई और बहन है। यशायाह 8 और 18 इब्रिय 2 और 13 के वचन के साथ कलीसिया के लोग कौन है? बच्चा है और उन्होंने भाई और बहन है। रोमियो के पत्री 8 और 29 में देखिए, रोमियो की पत्री 8 और अध्याय 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, तो ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठे ठहरे। देखो भाई पर और क्या कह रहे? अपन भाइयों, अपने भाइयों के अंदर उन्होंने पहिलौठा यीशु मसीह। बाल बच्चा है अपन, कलीसिया के लोग बच्चा भी होगा और भाई बहन होगा। और क्या होगा? देखो जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 का वचन देखिए, 21 और 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्ति से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ कौन है? मेमने की पत्नी। पत्नी कौन है? कलीसिया। बच्चा हो गए, भाई बहन हो गए, अभी क्या कह रहे? कलीसिया को पत्नी कह रहे हैं, है या नहीं? और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में देखें तो समझ में आना है, अपने को समझना है। 1 अध्याय 23 वचन देखिए, 23 वचन, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। या उसकी देह, क्योंकि यीशु मसीह का देह है कौन? कलीसिया, पत्नी है और कलीसिया है। इसी प्रकार जो मार्कुस 3 अध्याय, उसी प्रकार मार्कुस 3 अध्याय 33 वचन, उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करते कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है। क्योंकि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। यहाँ पर अभी तक अपन देखे हैं कलीसिया यीशु मसीह को इतने विधान से होता है कि कलीसिया पहले क्या हुआ? उनके बच्चा हुआ। कलीसिया विश्वास लोग उनके बेटा और बेटी हैं। दूसरा क्या है? उनका भाई और बहन है, वही है कलीसिया के लोग। और तीसरा क्या है? और कलीसिया के विश्वास लोग उनका पत्नी है। और 4 कलीसिया के लोग यीशु मसीह का शरीर भी है। और 5 कलीसिया के लोग ये भक्त समाज। और क्या हो रहे हैं? माता भी है, माता और पति है ना, माता और पत्नी, भाई बहन, बच्चे, हाँ है या नहीं? इतने हो रहे हैं, और बच्चे, भाई बहन, माता और पति, उनका देह मसीहा का देह, इतने हैं। तो इसीलिए वहां पर मुकुट रखने वाला कौन है? जो मरियम नहीं, यीशु मसीह का जो ब्याह कर ली है, जो भक्त समाज के लोग ही मसीहा के सिर पर क्या रखेगा? मुकुट रखेगा। ये है असली बात। सुलेमान राजा के सिर पर मुकुट रखेगा उनकी माता। उनकी माता का मतलब जो भक्त समाज कलीसिया के लोग वहां पर रहेगा। इसीलिए वहां पर वह उस प्रकार कहा गया है कि तो परमेश्वर की इच्छा के प्रकार करने वाला मेरा क्या है? भाई और माता है। तो ये कैसे होगा? इस प्रकार से होगा कि भक्त लोग यीशु मसीह के सिर पर कैसे मुकुट रखेगा? इस प्रकार रखेगा कि उस दिन न्यायासन के सामने अपना फल अपन पाते हैं और मेमने का ब्याह होते हैं। मेमने से अपना ब्याह होने के बाद तो मेमने से ब्याह होने से पहले ही अपने को मजबूर मिलते हैं, है या नहीं? जो अपने को क्या क्या फल होने हैं फल दे देते हैं। जिनको मुकुट आना है उनको मुकुट दे देते हैं, धर्म मुकुट, आनंद की मुकुट, है या नहीं? जो अनंत जीवन की मुकुट, है या नहीं? उस तरह जिन्होंने बहुत लाखों लोग मुकुट पाते हैं, मुकुट पाने के बाद ब्याह होते हैं। इसका मतलब भक्त समाज विश्वास लोगों के सिर पर क्या है? मुकुट है। उसी प्रकार उनके पति यीशु मसीह के सिर पर भी मुकुट है। लेकिन मेमने से ब्याह होने के बाद उतने आनंद के समय में ये लोग ये कहते हैं कि भक्त समाज यीशु मसीह से ये कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग मिट्टी से पैदा हुआ है,
हम तो पाप नियम वाले हैं, लेकिन तुम्हारी क्रूस की यज्ञ से हमको नरक से छुड़ाए और स्वर्ग में बुलाए। हाँ प्रभु, जो धरती पर हम जो जिए हैं आत्मिक जीवन, जो हम किया है सेवा, वो हमारे नहीं प्रभु, बिल्कुल तुम्हारे है। तुम हमारे अंदर, तुम ही रहकर प्रभु, तुम ही हमको आत्मिक जीवन में परिपूर्ण किया है, संपूर्ण किया है। हमारी सेवा के जीवन में हमारी सेवा परमेश्वर तुम ही हमारे अंदर रहकर तुम्हारे काम तुम ही कर लिया है। केवल हमारे शरीर को तुम उपयोग किया है, उतना ही, हम कुछ नहीं करे प्रभु। तो ये धार्मिक मुकुट, आनंद की मुकुट, अनंत जीवन की मुकुट, ये पूरा हमको ना चाहिए प्रभु। ये मुकुट आप ही ले प्रभु, ये मुकुट आप ही ले प्रभु, ये हमको मत चाहिए। वहाँ तो धरती पर हम कुछ भी हम नहीं किए हैं, हमारे अंदर तुम ही रहकर काम करे है। आप ही ये फल, ये पूरा मजबूर पूरा आपको होना है, ये पूरा आपका है। ये आशीर्वाद पूरा हमको आने का नहीं है प्रभु, आने वाला नहीं, हम योग्य नहीं हुआ आशीर्वाद के लिए, इसीलिए ये मुकुट आपको ही दे रहे प्रभु। इसी प्रकार यीशु मसीह को प्रणाम करके, यीशु मसीह को वहाँ पर प्रणाम करके एक के बाद एक क्या करते हैं, जो उनको जो उन्होंने जितने लोग उन्होंने मुकुट पाए हैं, वो सब भक्त समाज के लोग, वो लाख लोग होने दो, करोड़ लोग होने दो, हजार लोग होने दो, वो मुकुट पूरा सुलेमान राजा के, इसका मतलब मेमने के सिर पर रखते हैं। कौन रख रहे? विश्वास लोग, कलीसिया के भक्त, असली भक्त जो मुकुट पाए हैं, वो भक्त लोग, जितने लोग मुकुट पाते हैं, उन्होंने उनके मुकुट, उनको क्या कर रहे, मुकुट को मेमने के सिर पर रख रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने माता कहा गया, हैया नहीं। तो उतने मुकुट धारण करते क्या? बिल्कुल। प्रकाशित वाक्य में देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 12 वचन देखिए, अरमगिदोन युद्ध में क्या होता है देखिए, 19 अध्याय 12 वचन में देखो, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। देखो, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उसके सिर पर कितने मुकुट है? बहुत से राजमुकुट है। किनके सिर पर? मेमने के सिर पर, यीशु मसीह के सिर पर बहुत राजमुकुट है। बहुत राजमुकुट कैसे आए? इसीलिए मैं कहा, आरमगिदोन के युद्ध चालू होते हैं जब यीशु मसीह उनके सारे कलीसिया के, उनके पत्नी के द्वारा, उनकी पत्नी अपने जो उनके स्त्री भली पत्नी को लेकर आरमगिदोन युद्ध में आते हैं, आकर वो पशु से लड़ते हैं, हैया ने भविष्यवक्ता को, झूठ भविष्यवक्ता को अतुकुंड में डालते हैं, और वो सीरिया राजा को अतुकुंड में डालते हैं, पशु को, हैया में। तब और शैतान को 1000 साल बांधते हैं। तो देखिए, अभी ये है अर्थ, सिर, वो यीशु मसीह के सिर पर कितने मुकुट है? बहुत सारे मुकुट है, एक नहीं, बहुत सारे मुकुट है। तो इसीलिए भक्त समाज के लोग, हे प्रभु, हमारे कुछ नहीं, जो हमारे सिर पर तुम दिए है हमको ये मुकुट, हम उतने योग्य नहीं प्रभु, ये सिर्फ पूरा आपका ही हो प्रभु। आप ही हमारे वजह से, आप ही यत्न किया है, आप ही प्रभु सेवा किया है, आप ही हमारे अंदर रहकर आत्मिक जीवन में आगे ले चले हैं। तो ये सारे सब आशीर्वाद हमको न प्रभु, ये पूरा महिमा, ये सारे जो हमको दिए महिमा पूरा आपकी आने का है प्रभु। इसलिए ले प्रभु, मेरा मुकुट आप ही ले प्रभु, मैं सिर्फ तुम्हारे चरणों पर जीना चाहता हूँ, बस है करोड़ों साल। इस प्रकार हर भक्त, जो लोग मुकुट पाए हैं, वो हर व्यक्ति और विश्वास ये बात प्रभु के पास बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अपन करोड़ों साल स्वर्ग में जीना बहुत अच्छा है, बस वो मुकुट क्या कर लेते, तो वापस प्रभु को देते हैं, हैया ने। तो ये होने का दिन, उस दिन बहुत अच्छे है वो, बहुत उस समय यीशु मसीह ने बहुत आनंद और संतोष होते हैं। जो श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 11 वचन में देखिए, श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 11 वचन देखिए, वो आनंद के दिन है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डाले, देखो वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। और माता, भक्त समाज उनके सिर पर रखा, वो मन के आनंद के दिन है। क्या है? मन के आनंद के दिन है। और ये चौथा विषय है, हैया नहीं। पहला विषय
धन्य हुआ है, भली पत्नी यीशु को मिली है। दूसरा, और सारे स्त्री लोग, विश्व के सारे भक्त समाज का सावली को क्या करे, हे तुम धन्य हुआ है, हैया ने सबके अंदर से आखिरी से आई कलीसिया मेमने को ब्याह कर लिया, धन्य हुआ। और तीसरा विषय सुलेमान राजा के सिर पर भक्त समाज, इसका मतलब उनका माता, उसके माता उनके सिर पर मुकुट रखे है, वो आनंद के दिन है। और 4 का वचन ये है कि वो नीति वचन, देखिए नीति वचन 32 अध्याय 29 वचन, 32 अध्याय 29 वचन, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। देखो सॉरी, नीति वचन 31 अध्याय 29 वचन, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तूने सबों में श्रेष्ठ है। देखो, बहुत सी स्त्रियों अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। किनको कह रहे, ये बात सिर्फ यीशु मसीह में उनकी पत्नी से ये बात कह रहे हैं। 4 का आनंद के विषय है। 4 का आनंद के विषय क्या है, मेमने यीशु मसीह खुद कलीसिया लोगों से ये कह रहे हैं, उनके चरणों पर और उनके चरण को प्रणाम करके उनके सिर पर मुकुट रखने के बाद यीशु मसीह ने कलीसिया से ये कह रहे हैं कि बहुत स्त्री को मैं देखा हूँ लेकिन सबसे तुम श्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सारे स्त्री उनके जो श्रेष्ठ धर्म में चले हैं लेकिन उनसे सबसे तुम सबसे ऊंचे है। क्यों ऊंचे है, तो क्यों ऊंचे है मालूम, यहाँ पर धरती से आए सावली श्रेष्ठ किसे कहलाते हैं, जो पति का बात सुनते हैं, पति को मानते हैं, पति को आराधना या पूजा करते हैं, उनको श्रेष्ठ पत्नी कहा जाता है। क्योंकि अपने विश्व की पिता यीशु मसीह को 60 रानियों हैं, 80 रखेलियां हैं और असंख्यक स्त्रियों हैं, लेकिन वो सब लोगों को पति यीशु मसीह है। उन सब यीशु मसीह को स्तुति या धन्य आराधना करने वाला है। लेकिन ये धरती पे तैयार हुआ कलीसिया क्या किया है, मनुष्यों में, ये मानव जाति में तैयार हुआ ये कलीसिया, तो ये कलीसिया केवल यीशु मसीह को पूज्य किया है, यीशु मसीह को आराधना या स्तुति किया है। क्यों, उनके लोगों के द्वारा बपतिस्मा लेकर उद्धार पाकर जो प्रभु के बात सुनकर स्वर्ग में पहुंचे हैं। लेकिन उनके साथ जो मनुष्य और करोड़ों लोग मनुष्य में धरती में पैदा होना, उन्होंने क्या किया है, असली पति विश्व का पति यीशु मसीह को छोड़कर उनके मन में जैसा सोच या कल्पना है उसी प्रकार मूर्त को तैयार करके उनकी पूजा करें। क्या किया है, मूर्त को तैयार कर उनके पूजा किया है। श्रेष्ठ का अर्थ यह है कि श्रेष्ठ पत्नी का अर्थ यह है कि केवल सत्य को मानने वाला, सत्य को स्वीकार करने वाला, सत्य को पूजा करने वाला। इसका मतलब जो सच्चाई, यीशु मसीह का मैं हूँ मार्ग, जीवन और सत्य, तो सत्य खुदा यीशु मसीह है, तो सत्य खुदा को जो आराधना या पूजा करने वाला ही श्रेष्ठ पत्नी है। तो और बाकी के मनुष्य लोग क्या करे हैं धरती के, सत्य यीशु मसीह को सत्य, तो यीशु मसीह के छोड़कर यहाँ धरती पे बहुत सारे मनुष्य लोग जो मूर्त की पूजा किए हैं, असत्य को माने हैं, सत्य को छोड़ दिए हैं, और जो विश्वास लोग और कई सेवक लोग तो सच्चाई को ना मान रहे हैं। तो पहले सच्चाई को, सत्य को मानना है। उतनी सारे विश्व में उतनी बहुत स्त्री लोग हैं, उनको पहले से पति यीशु मसीह है विश्व में, इसीलिए उन्होंने आराधना, उनको स्तुति किया। लेकिन यहाँ धरती पे बहुत सारे जो असत्य की पति है, असत्य की पति लोग है, इसीलिए वो मूर्त को जैसा कल्पना उनके सोच के अनुसार उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने सब वो में श्रेष्ठ है, अच्छे अच्छे काम किए स्त्रियों को प्रभु मालूम है, उतने करोड़ों भक्त समाज को यीशु मसीह देखा है, लेकिन ऐसे सावली के जैसा किसी को नहीं देखा और ना देखेगा। हालेलुया, इतनी अच्छी, इतनी आनंद की, इतनी महिमा अपने को यीशु मसीह ने उस दिन जो दे रहे हैं, उनके मुंह से इतनी अच्छी गवाही अपने को मिलने वाला है। हालेलुया हालेलुया। देखो, सब स्त्रियों में तुम सब हो में श्रेष्ठ पत्नी है। कौन है, श्रेष्ठ पत्नी है। अब देखो, यीशु मसीह गवाही दे और सब करोड़ों भक्त समाज, वो असंख्यात स्त्री लोग भी अपने को क्या किया है, सावली को देखो, हे तुम धन्य हो, मेमने को विवाह कर रहे हैं, तुम धन्य हो। देखो, सारे विश्व अपने को धन्य कहे, अपना पति यीशु मसीह भी अपने क्या करे, धन्य कह रहे हैं। हालेलुया। देखो,
ये 4 विषय आज अपन ध्यान किए है या नहीं। तो यीशु मसीह ने धन्य हुआ उनको स्त्री मिली है, उत्तम पदार्थ पाए। और दूसरा है जो सारे विश्व के स्त्री लोग, करोड़ भक्त समाज लोग क्या किया है, जो कलीसिया को धन्य कहे है, अपन मिलने का ब्याह कर लिए है। और तीसरा जो उनके माता, इसका मतलब जो यीशु मसीह के द्वारा जितने भक्त लोग मुकुट पाए हैं, दाऊद, इब्राहिम, पौलुस, स्टीफन, पेतरुस जैसा जितने लोग, जो एलिया, मूसा, जितने लोग मुकुट पाए हैं, वो सभी लोग यीशु मसीह को प्रणाम करके क्या करें, मुकुट उनके सिर पर, अपने हाथ से यीशु मसीह के सिर पर मुकुट रख रहे हैं। इतनी आनंद के समय, वो समय प्रभु अपने को अपन कह रहे हैं, प्रभु ये महिमा हमको मत चाहिए, आप ये मुकुट ले, महिमा पूरा आपको चाहने वाला है प्रभु। उस बात सुनकर प्रभु और कुछ उनके मन में बहुत मन के आनंद होगा। वापस प्रभु मुकुट ले अपन रखने के बाद सिर पर अपन मन की उसके माता यीशु मसीह के सिर पर, जो मेमने के सिर पर मुकुट रखने के बाद, सुलेमान राजा के सिर पर उसके माता मुकुट रखने के बाद सुलेमान राजा ये कहेगा कि सब जितने अच्छे अच्छे काम किए स्त्रियों मुझे पता है, लेकिन सब में तुम श्रेष्ठ पत्नी है। हालेलुया। क्या है, अपन सब में श्रेष्ठ पत्नी है। इतनी आनंद, आशीर्वाद, महिमा, गवाही प्रभु अपने को स्वर्ग में देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो तुमने लोग उद्धार ना पाए, उद्धार पाओ कृपया। यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम्हारे मन में बोलो, यीशु मसीह के लोगों के नीचे आओ, उनके लोगों आपको जन्म कर्म पाप को क्षमा करेगा, जन्म कर्म का पाप को मिटाएगा, नरक से छुड़ाएगा प्रभु, और बपतिस्म के जल के पर उद्धार पाओ और स्वर्ग में आओ। यीशु मसीह के मेमने के स्थान में आप रहो, भक्त समाज के अंदर आप रहो, है या नहीं। तो सत्य को माना, अपन सत्य खुदा यीशु मसीह है। तो इसीलिए सारे विश्व में जो सत्य को माने हैं और सत्य को स्वीकार किए हैं, सत्य के अनुसार चले हैं, सिर्फ एक कलीसिया सावली ही है। इसलिए उन्हें श्रेष्ठ पत्नी है। हालेलुया। और कौन गवाह है? सारे विश्व के वारसी और विश्व के सभी लोग परमपिता गवाही दी है, और सारे विश्व के स्त्री लोग अपने को गवाही दी है। आखिरी में अपना पति यीशु मसीह मेम ने भी अपने को गवाही दी है। हालेलुया, हालेलुया। देख और क्या, भजन संहिता 128 में क्या कहे, तुम्हारे फलते है तुम्हारे पत्नी, फल फलते है परमपिता। अपन फल फलने वाला है और अपन धन्य है या श्रेष्ठ पत्नी है। तो इतनी सुंदर और इतनी आनंद की महिमा के दिन में अपन प्रवेश होंगे उस दिन स्वर्ग में, है कि नहीं? हालेलुया। देखो, तो ये है आज का संदेश। तो आओ सत्य को मानो, विश्वास लोग सत्य खुदा यीशु मसीह को मानो, और विश्वास और सेवक लोग जो उद्धार ना पाए उन्होंने उद्धार पाए, विश्वास और सेवक लोग प्रेरितों की शिक्षा में आओ। वो भी सत्य शिक्षा है, वो सच्चाई है, प्रेरितों की शिक्षा ही सच्चाई, और कोई नहीं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन सुनने के लिए, तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद। हे परम पिता, अभी तक तुम भेजे हैं स्वर्ग से अत्यंत श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद है। पवित्र आत्मा हमारे से बात किया है, हर व्यक्ति से आप बात किया है, इसलिए धन्यवाद है। श्रेष्ठ संदेश जितने लोग सुने उनके अंदर फल फला प्रभु, जितने लोग उद्धार ना पाए थे प्रभु, तुम्हारे पर विश्वास रख कर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे उनके मन में स्वीकार करने का अनुग्रह दे प्रभु, उनके तुम्हारे लोगों से उनके जन्म कर्म पाप को क्षमा मांगने का अनुग्रह दे, उद्धार में आने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद 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 प्रभु, आपको धन्यवाद। और प्रभु जितने लोग उद्धार पाए हैं उस सेवक या विश्वास लोगों को प्रेरितों की शिक्षा में, वचन के सच्चाई में पवित्र करो प्रभु, पवित्र करो प्रभु, और स्वर्ग में उन्हें अधिक महिमा में रखने के अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, वचन के द्वारा हमारे दिल को छू लिया है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। वचन को हर एक विश्वास के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब इतने बड़े वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त को प्रत्येक रूप से हर दिन ना छोड़कर वचन सुन रहे और वचन ध्यान कर रहे हैं, वो सब विश्वास को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।